नमस्कार, जेके टाइम्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जेके टाइम्स के आज के इस अंक में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, या कहें तो जिसको पहले जम्मू कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि JKSRTC के नाम से भी जाना जाता था। आखिर क्यों JKSRTC लगातार पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है? आखिर क्यों हर वर्ष JKSRTC में करोड़ों रुपए का घाटा देखने को मिलता है? और आखिर जम्मू कश्मीर प्रशासन व जम्मू कश्मीर सरकार JKSRTC को इन घाटों से उभारने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है? क्या JKSRTC के रिवाइवल के लिए मात्र भ्रष्ट कंडक्टरों और हेल्परों पर कार्रवाई ही की जानी चाहिए, या उन बड़े नामों को भी चयनित किया जाए जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों में JKSRTC में इतना बड़ा घाटा सामने आया है? क्या कभी विभाग उन बड़े चेहरों को चयनित कर कर उन पर भी कार्रवाई करेगा जिसकी बदौलत कभी मुनाफे में चलने वाली JKSRTC को आज उसकी ये दुर्दशा की गई है? ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले लंबे समय से कभी मुनाफे में चलने वाली JKSRTC इस वक्त काफ़ी घाटे पर चल रही है और मौजूदा LG प्रशासन और मनोज सिन्हा लगातार इसके रिवाइवल के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं JKSRTC में या JKRTC में चल रहे घाटों की। CAG द्वारा JKRTC की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट जो वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच में बनाई गई, उसमें बहुत ही गंभीर अंक जो है वो सामने आते हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ा आंकड़ा जो हम सबको चौंकाने वाला है वो ये है कि JKRTC ने लगभग 45 करोड़ रुपए की सैलरी 2014-15 से लेकर 2018-19 तक उन ड्राइवरों और कंडक्टरों को दी जो व्यर्थ में JKRTC की वर्कशॉप में अटैच किए गए थे। लगभग 45 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट सैलरी के तौर पर उन ड्राइवरों और कंडक्टरों को दिया गया जिनकी गाड़ियां किसी न किसी कारणवश JKRTC की वर्कशॉप में खड़ी थी और ये ड्राइवर व कंडक्टर उन गाड़ियों के साथ अटैच किए गए थे। व्यर्थ इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उन वर्कशॉप्स में पहले से ही मुलाजिमों की संख्या काफ़ी थी जो उन गाड़ियों की देखरेख कर सकती थी। ऐसे में इन ड्राइवर और कंडक्टरों को वहां अटैच करना व्यर्थ साबित होता है और CAG ऑडिट रिपोर्ट में इसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से संज्ञान लिया गया है। वहीं इसके अलावा बाकी डिटेल्स की बात करें तो रिपोर्ट में एक बड़ा आंकड़ा ये भी सामने आता है कि वर्ष 2018-19 में JKSRTC का घाटा लगभग 1638 करोड़ रुपया दर्ज किया गया। वो भी तब जब सरकार द्वारा लगातार इसके पुनर्जीवन के लिए, इसके उद्धार के लिए लगातार इसमें मोटी राशि झोंकी जा रही थी। ऐसे में जब 2014-15 में जहां JKRTC का घाटा लगभग 1200 करोड़ था, वही घाटा 2018-19 में बढ़कर 1630 के आसपास, 1630 करोड़ के आसपास दर्ज किया गया, और वो भी तब जब लगातार सरकार की तरफ से राशि JKRTC में झोंकी जा रही थी कि इसको कम से कम घाटे से उबारा जाए। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2014 से लेकर 2019 तक JKRTC के ऑपरेशन लॉसेस जो हैं प्रति किलोमीटर में 15 रुपये से लेकर लगभग 34.68 रुपये दर्ज किए गए। वहीं अगर इनके टारगेट्स की बात की जाए तो टारगेट रेवेन्यू में वर्ष 2014-15 से लेकर 2017-18 तक JKRTC में लगभग 165 करोड़ रुपए की कुल कमी जो है वो पाई गई। इन सभी मुद्दों के ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए CAG की ऑडिट रिपोर्ट, जो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट JKRTC की जाहिर की गई है, उसमें ये साफ कहा गया है कि JKRTC के पास कोई भी पुख्ता प्लान इसके रिवाइवल के लिए नहीं है और ना ही JKRTC इन सभी मुद्दों को गंभीरता से ले रहा है। ये तो रही बात जो घाटा JKRTC में चल रहा है और जो कुछ CAG ने इसके ऊपर अपना पक्ष रखा है। वहीं जब से केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कमान संभाली है, तब से लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि JKRTC को दोबारा एक बार पुनर्जीवित किया जाए। उसी तर्ज पर मनोज सिन्हा और JKRTC के नए MD अंग्रेज सिंह जी द्वारा लगातार इसको उभारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर सितंबर 2021 में हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा
लगभग 95 नई गाड़ियां JKSRTC को जो है वो सौंपी गई हैं ताकि इसकी दुर्दशा को सुधारा जाए। वहीं इस क्रम में आगे दावा ये भी किया जा रहा है कि लगभग 500 नई गाड़ियां JKSRTC या JKRTC हम कहें तो उसके काफिले में जुड़ने जा रही हैं, जिसमें 277 के आसपास ट्रक, 185 बसें और लगभग 41 AC बसें जो हैं वो JKRTC को मिलने वाली हैं ताकि इसकी जो घाटे में चल रही, जो इसकी बुरी दुर्दशा हुई है, उसको उबारा जा सके। वहीं MD अंग्रेज सिंह जी की बात करें तो उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई है और पिछले दिनों ही 30 अक्टूबर की बात करें तो लगभग 15 कंडक्टर जो भ्रष्टाचार में JKSRTC में भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए थे उनको सेवा मुक्त किया गया। वहीं 13 नवंबर को 2 कंडक्टर और 1 हेल्पर को भी सेवा मुक्त किया गया, क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के मामले जिनके ऊपर चल रहे थे या भ्रष्टाचार के मामलों में ये लोग इन्वॉल्व किए जा रहे थे। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई तो कुछ हद तक काफ़ी सही मानी जा सकती है, लेकिन क्या 1600 या उससे अधिक करोड़ का जो घाटा JKSRTC के अंदर चल रहा है, क्या ये सिर्फ कंडक्टरों और हेल्परों या अंतिम पंक्ति के अधिकारियों द्वारा ही किया गया है? क्योंकि ऐसा कहीं पर भी संभव नज़र नहीं आता। कहीं ना कहीं JKRTC में लंबे समय से उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने भी भ्रष्टाचार किया हो सकता है या कुछ ढील उन्होंने बरती हो सकती है, जिसकी वजह से लगातार सरकार के द्वारा पैसा देने के बावजूद JKRTC की आज ये दुर्दशा हो चुकी है। ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह होगी क्या वाकई में आज मनोज सिन्हा जी और उनका प्रशासन JKRTC के रिवाइवल को लेकर वाकई में गंभीर है, और क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके के सबसे आखिर की पंक्ति वाले मुलाजिमों के ऊपर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, क्या उन चेहरों को भी चयनित किया जाएगा जिनकी वजह से आज JKRTC की ये दुर्दशा हुई है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि JKRTC आने वाले समय में कितने समय के अंदर अंदर रिवाइव कर सकता है और किन बड़ों चेहरों के ऊपर सरकार की गाय गिर सकती है, या उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और गाज केवल नीचे तबके के मुलाजिमों के ऊपर ही पड़ेगी। आज के अंक में इतना ही। आप देख रहे थे JK टाइम्स, मैं कैमरामैन विशाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।